23 जुलाई को आने वाले केंद्र सरकार के बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, जानिए इस ग्राउंड रिपोर्ट। केंद्रीय बजट से आम लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं कि टैक्स में कमी हो या महंगाई पे कंट्रोल हो। खास तौर पे महिलाओं की यदि जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें रहती हैं, और महिलाएं क्योंकि घर का बजट महिलाएं ही संभालती हैं। किचन का बजट बिगड़ जाता है जब चीजें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो दाल हो या सब्जियां हो, ये सभी यदि महंगा हो जाता है फिर उसके बाद किचन का बजट बिगड़ ही जाता है वहाँ पर। तो कुछ महिलाओं से हम लोग बात करेंगे कि आखिर में उम्मीदें क्या है इन लोगों की बजट को लेकर के, और क्योंकि घर के रसोई से ही बजट बनता और बिगड़ता है। बजट से आप लोग क्या चाहती हैं कि क्योंकि आप लोगों को घर का पूरा कंट्रोल तो आप ही लोगों को करना होता होगा, घर का बजट आप लोगों को बनाना होता होगा, हाँ? महंगाई दिखनी होती होगी, फिर उसके बाद आटे दाल चावल इन सभी चीज़ों को तो देखना ही होता होगा। तो क्या चीज़ चाहती हैं आप लोग कि क्या रहे बजट में? बजट में हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रसोई की हैं चीज़ें वो सस्ती होनी चाहिए। सिलेंडर जैसे दालें वगैरह इतनी महंगी हो रही हैं, दूध के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सस्ता, ये घर की वस्तुएं हमें सस्ती मिले, जिससे हम अपने घर को अच्छे से अच्छा खाना बना के खिला सकें हम गृहिणियाँ। तो बजट बिगड़ जाता है क्या इस समय? क्या बजट बिगड़ गया है? बजट तो बहुत बिगड़ जाता है। जब सब महंगाई हो जाती है तो हर चीज़ की बहुत परेशानी हो जाती है। बजट तो बिगड़ता ही है। हम यही चाहते हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वैसे तो, पर हम यही चाहते हैं गृहिणियाँ कि हम ये रसोई की जो चीज़ें हैं वो हमें सस्ती हो। अच्छा, रसोई की चीजें, हाँ। क्या सब्जी वगैरह सब महंगी है? हाँ जी, टमाटर के दाम देखो कितने बढ़ रखे हैं इस टाइम। 100-120 रुपये है। अब इतनी महंगाई में कैसे ला के खिला सकते हैं? आप मैम क्या चाहेंगी इस बार बजट से, क्या उम्मीदें आप लोगों की रहेगी? जी बिल्कुल सर, हम लोग बजट से ये उम्मीदें रहेगी कि मोदी जी वैसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर महंगाई इतना हाई कर दी है, जो हम चाह कर भी अपने फैमिली को, अपने परिवार को थाली में पूरा जो होता है सलाद दाल चावल सब्जी और भी अलग रायता हम नहीं डाल सकते। सोच के भी हम नहीं डाल सकते क्योंकि नहीं हो पाता, बजट हमारा कम है और खर्चा ज़्यादा है। तो अब कटौती करें कहाँ से करें, इसलिए हम कभी सूखा दाल सब्जी रोटी या सूखी सब्जी रोटी इससे काम चलाना पड़ रहा है। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे किचन का जितना भी सामान है, दाल चावल सब्जी गैस सिलेंडर, तो सब सस्ता करें। तभी हम आगे अपने फैमिली को अच्छा सा खाना खिला पाएंगे। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। असर क्या पड़ता है ये जब महंगाई वगैरह होती है तो इससे क्या असर आप लोगों को? असर यही पड़ता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम सिर्फ सोच के रह जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। हमारे बजट बिगड़ता जा रहा है। हम मतलब चाह के भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को नहीं सुख सुविधा नहीं दे पा रहे जो हमें देना चाहिए था। तो असर की मार तो बहुत गंदी बढ़ रही है। तो हम अभी हमें कुछ खरीदना है तो हमने अच्छा छोड़ो नहीं, अगला महीना, तो अगला करते करते अच्छा, वो क्या खरीदना होता है? कुछ भी हम पूरा नहीं कर पाते एक मंथ में कि अच्छा इस मंथ में ये तो अगला मंथ में ये, तो हम नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा बजट अच्छा होगा तो हम अच्छा कर पाएंगे। अच्छा, तो जो बचत हो जाती है इसमें बचत होने पे। जी तो मोदी जी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वो काम बहुत अच्छा करे, हमारा थोड़ा सा बजट बढ़ाएं और महंगाई कम करें हर चीज पे, चाहे वो गैस हो चाहे वो कोई भी खाने का सामान। आप लोग सामान वगैरह खरीदने जाती हैं आप लोग, खासतौर पे दाल वगैरह, तो ये सब चीजें महंगी? हाँ बहुत महंगी हो रही है, बहुत महंगी हो रही है। अब दाल पहले हम कटोरी भर भर के खाते थे, वो हम आधी कटोरी खा रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। जबकि दाल खाना चाहिए, विटामिन हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं पर नहीं खिला पा रहे कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े दूध पिलाना चाह रहे, दूध नहीं पिला पाते कि दूध इतनी महंगा होता जा रही है, हर चीज महंगा, क्या सस्ता बताइए। देखिए एज ए स्टूडेंट तो मैं यही कहूँगी कि मैं तो पढ़ाई लिखाई के, अब मुझे दाल रोटी चावल का तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ उतना भी पता है कि मम्मी पापा तंग रहते हैं कि ये करते हैं वो करते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ रही है तो जो राशन है वो कम आएगा, ये चीज़ कम खानी है, ये चीज़ ज़्यादा खानी है। तो अब वो है कि दाल कम खानी है या सब्जी देखो कितनी महंगी, 120 रुपये किलो टमाटर। मेरी मम्मी कहती टमाटर मत डाला करो। अच्छा। हाँ मम्मी कहती ये लड़की टमाटर बहुत खाती है। तो ऐसा है कि मतलब अब आप जब इतनी चीज़ों में महंगाई करेंगे तो वो इंसान कंजप्शन कैसे कर पाएगा। अब टमाटर तो हर डेली यूज में है ही, चाहिए इंसान को। प्याज है 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो। अब मिडिल क्लास पर्सन है उसको 20,000 रुपये महीने सैलरी मिल रही है, अब वो 120 रुपए किलो टमाटर तो नहीं खाएगा ना बेचारा। वो बेचारा सूखी सब्जी से काम चलाएगा, दाल खानी पड़ेगी उसे, और वो भी दालें इतनी महंगी हो रही है। और एज ए स्टूडेंट मैं ये फील करती हूँ कि अभी कॉपीज किताबें और जो पेन्स वगैरह होते हैं, एक पेन पहले जो 3 रुपये का 5 रुपये का आता था वो 10 रुपये का 12 रुपये का आ रहा है। तो वो
कैसे चलेगा? एज ए स्टूडेंट अब मिडिल क्लास में हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने पापा को कहेंगे पापा ये चीज़ ला दो, वो चीज़ ला दो, वो भी अब देखो वो भी थोड़ा वो होंगे कि ठीक है धीरे धीरे करेंगे, लाएंगे, कॉपीज लानी है, हाँ अगले महीने लाएंगे, कॉपीज लानी है, रजिस्टर्स लाने हैं, तो हम तो डायरी में करेंगे, ये करेंगे, कुछ भी। देखो मिडिल क्लास इंसान सेटल करना जानता है, लेकिन अब सरकार को देखना चाहिए कि वो सेटल कर रहा है तो उनको भी थोड़ा सेटल करना चाहिए। आप प्राइवेट स्कूल की फीस देखिएगा ना, आप फिर जाएंगे कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजे। प्राइवेट चलो हम मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज प्राइवेट जैसी हो गई हैं, लेकिन प्राइवेट की एजुकेशन और गवर्नमेंट की एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है। इधर सिलेबस अलग है, उधर सिलेबस अलग है। जैसे गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो वो लेबर की एक दिन की जो इनकम है वो 500 रुपए है। अब वो 500 रुपए में सब्जी लाए, दूध लो 68 रुपए का 1 किलो। बाकी अगर आप बेस्ट क्वालिटी वाले लेंगे तो ज्यादा का आएगा। सब्जी लाओगे, दूध लाओगे, दाल लाओगे, क्या लाटा लाओगे, क्या लाओगे, 500 रुपए में क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलता। बजट बिगड़ जाता है। मैम ये बताइए कि आपको उम्मीदें क्या है बजट से, क्या चाहती होंगी कि बजट से सरकार देकर के बजट आए? मोदी सरकार ने वैसे सब कुछ अच्छा कर रखा है, ठीक है, लेकिन जब बजट को लेके चलते हैं तो बजट में पूरा घर का डिसिप्लिन रूल सब खत्म हो जाता है। एक औरत को, एक महिला को घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें दालें भी हैं, सब्जी भी है, घर का राशन भी है, पढ़ाई लिखाई का भी है, मतलब हर तरह से, मतलब एक औरत को हर तरह से मतलब उस चीज़ का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम तो यही अपील करेंगे कि भाई मोदी सरकार कुछ ऐसा रियायत करे कि अपना गरीब बच्चा भी, गरीब लोग जो हैं या जो भी लोग हैं इस संसार में, सबको मतलब अच्छे से अपना गृहस्थी चलाने का कामयाब। महंगाई पे कंट्रोल आप लोग चाहते हैं? महंगाई पे कंट्रोल हो? जी सर, जी सर। बजट आप लोगों का मतलब उससे महंगाई कम हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत महंगा हो रखा है सोना। अब बच्चों की शादियां होगी तो उस पे कितना बजट पहुंच जाएगा? अगर हम 5 तोला भी सोना खरीदते हैं तो कितना बजट बैठ जाएगा? तो वो भी हमें सस्ता चाहिए। कितना महंगा हो चुका है सोना। जहाँ मेरी शादी थी तब 4000 रुपए तोला था, अब देखो 72-70 के पार पहुंच रखा है। तो ये सोना भी कम होना चाहिए, जीएसटी भी कम होनी चाहिए। गरीब आदमी वो सोना कोई ना खरीद पाएगा, बेचारा कहाँ से खरीदेगा? सरकार को जीएसटी कम हटानी चाहिए, हटानी चाहिए उनको जीएसटी। अभी कुछ भी कपड़े लेने जाओ वहाँ भी जीएसटी है कि जीएसटी कितना जीएसटी लगती है हमारी नहीं। महीने के हाँ, जो कम तनख्वाह वाले हैं उनके लिए तो बहुत सही बात है। जीएसटी इनको मोदी सरकार को कम करनी चाहिए, हटानी चाहिए जीएसटी। तो अच्छा, ये जीएसटी वगैरह तो इससे महंगाई हाँ उससे भी पड़ रही है, क्योंकि पहले कुछ सामान लीजिए अच्छा, तो। चीज बताइए, ये सब चीजों से असर पड़ता है? घर के खर्चे पे असर पड़ता है क्या? हाँ असर पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, असर पड़ता है। क्या असर पड़ा है आपके, यदि कहा जाए तो? नहीं असर पड़ा है कि हम कुछ काम, अब जैसे हमने कुछ कराना है घर में, व्हाइट वॉश कराना है तो नहीं करा पाए, हम अगले साल कराएंगे कि अभी इस साल पैसे नहीं है। व्हाइट वॉश तो 5000 में होगा नहीं, 30-40 हजार लगते हैं व्हाइट वॉश के, तो हम नहीं कराएंगे, हम बाद में कराएंगे। आप लोग मतलब लगता है कि कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बस थोड़ा सा हो जाता है बैलेंस, सब कुछ घर का बिगड़ जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ जी, पूरा उसको कवर नहीं कर पाते। पूरे महीने के जो हिसाब किताब चलते हैं वो कवर नहीं कर पाते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है। कॉपी पेंसिल से लेके सब चीजों पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत मुश्किल हो गया है, फीस भरना। क्या चाहोगे जब बजट आ ही रहे तो मतलब बेसिक 3-4 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा मैं, तो क्या चाहोगे कि बजट में रहे? देखो फर्स्टली एज अ स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव आना चाहिए, जो कि अभी आ भी रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हो रही है। बाकी जो स्टूडेंट्स जो खरीदते हैं, कॉपीज हो गए, पेन्स हो गए, जो भी उनकी बेसिक नेसेसिटी होती हैं, स्टेशनरी आइटम्स, तो उनमें भी थोड़ा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं तो सबसे पहले वही कहूँगी कि वही कम होना चाहिए। मतलब अपनी कटौती करनी हाँ, अपनी कटौती करनी पड़ जाती है। और फिर ये तो है नहीं कि हमारे वेजेस बढ़ रहे हैं, वेजेस उतना ही है, लेकिन जो चीजें हैं वो महंगी हो रही हैं। ये महंगी हो रही है और ये काफी असर करता है। और खास तौर पे कहा जाए तो गृहिणियों के लिए, क्योंकि घर का बजट उन्हें ही देखना होता है और घर का जब बजट उन्हें देखना होता है तो ये सारी चीजें जब बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ती है। कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।